बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे एक तो इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो अलकादर का कैस फैसला है वो फिर मुखर, दूसरा मुज़ाकरात में का तीसरा इजलास भी तलब कर लिया गया है और चौथा जो नून लीगी वज़रा हैं उनका अपना ववेला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर के थक गए, लेकिन रिज़ल्ट कुछ उस पर भी बात करेंगे। और पीपी रहनुमा का हुकूमत को अनोखा मशवरा, उस पर भी बात करेंगे। और असल में मैं जो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये फैसला मौखर करने की एक वजह क्या हो सकती है, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड केस भी ये कहते हैं और अलकादर ट्रस्ट भी कहते हैं। और शर्म भी नहीं आती मुझे कि ये करना क्या चाहते हैं, दो चीज़ों को इकट्ठा जोड़ के, और दोनों ही चीज़ें फेक हैं। उसका फ़ैसला आज मौखर कर दिया गया है। इमरान खान और इनकी अहलिया की समाअत में पेश नहीं हुए। केस का फ़ैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। ये भी इमरान खान तो आपकी कैद में हैं, वो पेश क्यों नहीं हुए? मतलब कि देखिए ना, झूठ और फिर उस पर ब्लेंडर ये करते हैं ये। और दूसरी बात ये है कि इस पर जो है जो अलीमा खान साहिबा का रद्द अमल है, उन्होंने कहा डील के लफ्ज़ से थक गए हैं, हम जल्द सज़ा सुनाए, हिम्मत करें। अलीमा खान साहिबा कह रही हैं, यानी कि जिनको सज़ा सुनाई जानी है उनको मालूम है कि ये सज़ा इन्होंने सुनानी है, क्योंकि इनके माउथ पीस जो हैं वो आप देखें कि मसलसल कह रहे थे कि हुकूमत ने जहां अपनी इज्जत तो गवाई है, इज्जत तो ख़राब कर दी है इन्होंने ना अपनी, कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी एक दिन पहले, सुधा हो रही है, फलां हो रहा है। इससे पहले इन्होंने ये किया कि मुलाकात नहीं हो रही, ये कह रहे थे मुलाकात करवाएंगे हम, तो इनको बताया इनकी औकात क्या है। इसी तरह इनके लिफाफों ने बहुत सारी ट्वीट्स की, इतनी सज़ा हो रही है, और एक लिफाफे ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ठोक दी ना आकर, इतनी सज़ा हो जाएगी, कल हर सूरत सज़ा सुनाई जाएगी। तो वो भी जो है वो आप देख लें, ट्वीट के ज़रिए भी इन्होंने खान को सज़ा सुना दी थी, मगर इनको लाने वालों ने का फ़ैसला कुछ और था। और उनका फ़ैसला ये है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को दबाव में रखा जाए, क्योंकि अगर आखिरी कार्ड है ये भी खेल लिया तो इमरान खान तो पहले ही डटे हुए हैं, 1 इंच नहीं पीछे हट रहे, तो इनके लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, ये मुसलसल मुश्किलात में आएंगे, ये मैं आपको बता दूँ। और इस पर एहसन इकबाल साहब ने आज कहा है कि तारीख का ये सबसे बड़ा स्कैंडल है। उन्होंने कहा ये रकम तकरीबन 50 अरब रुपये पाकिस्तानी रुपयों में बनती है, और वो 50 अरब रुपये पाकिस्तान के खजाने में जमा करवाने की बजाय इनके दोस्त के जुर्माने के अकाउंट में जमा करवाया गया। इतना बड़ा डाका पाकिस्तान की तारीख में करप्शन का सबसे बड़ा स्कैंडल है। तो इतनी बेशर्मी और इतनी ढिठाई के साथ ये आकर कौम को बताते हैं जैसे ये समझते हैं ये रस्तू हैं, बाकी किसी को कुछ मालूम नहीं। जबकि जितनी उनकी शेयरिंग हुई है, समाअत हुई है, ना इमरान खान के अकाउंट में कोई पैसा गया, ना बुशरा बीबी के अकाउंट में कोई पैसा गया, ना बुशरा बीबी इसमें से कुछ ले सकती है, ना इमरान खान ट्रस्टी ले ही कुछ नहीं सकता। कसूर क्या है ये मैं आपको बता दूं, इनके गले का फंदा बन जाएगा ये। उसकी वजह ये है कि ये पहला शख्स होगा 1400 साल में जिसको सिरत नबी पर यूनिवर्सिटी बनाने पर सज़ा सुनाई जाएगी। ये याद रखें, ये इनके लिए इतना मुश्किल मरला हो जाएगा और इतनी बुरे तरीके से ये अल्लाह ताला की पकड़ में आएंगे कि आप देखेंगे कि ये निशान इबरत बन चुके हैं, और इतने खौफनाक अंदाज से ये निशान इबरत बनेंगे आप सोच नहीं सकते, क्योंकि ये मामला है रसूलुल्लाह की सीरत का। और किसी केस में आपने बहुत कुछ किया, लेकिन याद रखें ये यहाँ पर अल्लाह के महबूब के हवाले से सीरत पढ़ाई जाती है, तो इस पर आपका बचना नामुमकिन है। आप फैसला की सज़ा सुनाए तो सही, इमरान खान तो दुनिया और आखिरत में इस पर सुरखरू हो जाएगा, लेकिन आप सोचें आपका अंजाम क्या होगा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ जाता है। और याद रखें उनका अंजाम क्या है, ये तारीख बड़ी पड़ी है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात अपना पीपल्स पार्टी के जो है ना, वो जिसे क्या मैं इनको कह सकता हूँ, इनको मदारी ही कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए पीपी रहनुमा का हुकूमत को अनोखा मशवरा, हुकूमत किसी भी कैदी नंबर 804 को रिहा कर दे, इससे पीटीआई वाले चुप होकर बैठ जाएंगे। अब्दुल कादिर पटेल साहब जनाब ये फरमा रहे हैं। ये कौम को बेवकूफ़ समझते हो यार तुम लोग? ये कौम, ये नौजवान आज का बाशऊर नौजवान है, आपकी गलतफहमी है।
یہ اب بھٹو زندہ ہے، شیر درندہ ہے، یہ سب لوگوں کو پتہ چل چکا ہے۔ اب نہ وہ آپ کا چورن بکنے والا ہے، نہ ہی بکے گا۔ یہ اب تھوڑی سی نسل رہ گئی ہے جو ابھی اپنے دماغ سے کام نہیں کرتی، جن کی مینٹلی گروتھ بہت کم ہے، یاد رکھیں۔ لیکن باقی سب کو سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ یہ اب وہ دور ختم ہو گیا ہے، پتہ نہیں آپ کس دور میں رہ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو اب اینڈ پہ حقائق بتاؤں جو نظر آ رہے ہیں کہ یہ کرنا کیا چاہ رہی ہے حکومت۔ القادر ٹرسٹ کا فیصلہ جائی ناصر جاوید رانا نے تیسری بار مؤخر کیا ہے۔ یہ حکومت نے 17 جنوری کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا ہے، جس میں ہائی کورٹ کے نئے ججز کی تقرری ہونی ہے، اور اطلاعات کے مطابق توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو سزا سنانے والے ججز شاہ رخ انجمن، ہمایوں دلاور کو لاہور ہائی کورٹ کے نئے ججز بنائے جانے کا امکان ہے، تاکہ سزا سنانے کے بعد اپیل بھی یہی ججز سنیں۔ حکومت عدلیہ کو متنازع بنانے پر تلی ہے اور عدلیہ کا گلا گھونٹ رہی ہے، اور ججز ہمارے جو ہیں وہ گلا گھنٹوا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس نے عدلیہ کو اتنا کمزور کر دیا ہے، اور حکومت مزید اسے کمزور بنانا چاہ رہی ہے، اور ایگزیکٹو کے بغیر یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی فیصلہ عدلیہ نہ کر سکے۔ عدلیہ کو کمزور کرنے کا مطلب ہے پاکستان میں انصاف کے نظام کو کمزور کرنا ہے، اور انصاف جب حقدار کو نہیں ملے گا تو یاد رکھیں ملک کیسے چلے گا۔ اور یہی عمران خان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد کہاں جائیں گے، ہم تو اتنی دیر جیل میں رکھ لیں گے۔ لیکن یاد رکھیں جس رب نے پہلے حوصلہ دیا ہے وہ اب بھی حوصلہ دیے کھڑا ہے عمران خان کو، اور عمران خان کا بلیف سسٹم جو ان کے قریب رہے ہیں لوگ، اللہ پر جو بلیف سسٹم ہے ان کا، اللہ رب العزت پر، وہ اتنا گہرا ہے کہ وہ خود علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی ایک بات کہہ چکے ہیں، حامد رضا صاحب بھی یہ بات کہہ چکے ہیں، یہ جو پی ٹی آئی چھوڑ کر گئے ہیں وہ بھی یہ باتیں کہہ چکے ہیں، علی زیدی صاحب اور جو باقی لوگ ہیں، کہ عمران خان کا بلیف سسٹم بہت زیادہ ہے، اور اسے کہتے ہیں توکل اللہ پر، اور اللہ پر جس بندے کا توکل ہو جائے وہ موت کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے، جس کا اپنے رب پر مکمل یقین ہو جائے۔ تو وہ ایک ایسی کیٹیگری میں جا چکے ہیں کہ ان کی اب شکست ہے، اور عمران خان کی دونوں صورتوں میں جیت ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتاؤں کہ چیئرمین سینٹ جو ہیں سید یوسف رضا گیلانی نے سینٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے ہیں۔ امید کی جا سکتی ہے کل ہونے والے سینٹ کے اجلاس میں وہ شرکت کریں گے، لیکن یہ آپ ساری چیزیں دیکھ لیں کہ ایک طرف یہ دباؤ میں لا کر اور دوسری جانب مذاکرات پر بھی بات کر رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں عمران خان نے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ان کا معاملہ جو ہے وہ خراب ہونے جا رہا ہے۔ اب حکومت جو ہے آپ کو مزید آنے والے دنوں میں دھستی ہوئی نظر آئے گی، اب ان کے لیے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔